गए वापस थर्ड अंपायर के पास से। हम बात कर रहे थे करप्शन और जमहूरियत की। जमहूरियत और करप्शन के साथ साथ चल सकती है, चल रही है, कह रहे थे चल रही है और चलती ही जा रही है। जैसी भी है चल ही रही है, चल ही रही है, और आवाम भी चली रही है, चली रही है, सब चल ही रहे हैं, चले रहे हैं। अब तो नगमे भी तब्दील होते जा रहे हैं, कई नगमे अजीब अजीब हो गए हैं। सब संग चले सब रंग चले हिलते रहे हम जहाँ। अब सोचो गाने में इतना जोश होता है लेकिन हम में जोश नहीं है। क्या करें बताइए, क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास भी कुछ नहीं है, कपड़े किसी और के हैं। हमारे पास कुछ नहीं रहा भाई, हमारा ख्याल करो। मैंने कुछ नहीं किया। कौन है भाई? हमारा ख्याल करो, हम लुट गए। तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्यों, आपके बांग्लादेश के नोट पे फोटो आती है? कौन है भाई? मैं इस मुल्क की गरीब आवाम हूँ भाई। हाय मेरे आवाम, तुम अभी तक बचे हुए हो? मेरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हुआ क्या? हमें बचा लो, हमें बचा लो। खुदा के वास्ते ए आवाम हमें डरा मत। नहीं, हम तो खुद डरे हुए हैं। हमारे साथ क्या क्या हो रहा है बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ? हमारा ये हाल करप्शन ने किया है। हाय। आजकल हर काम पैसे दे के होता है। आजकल तो अपने बच्चों को पैसे ना दो तो वो भी अब्बू नहीं कहते। जो देता है, तो जो पैसे देता है उसको भेज दो। इसी बात से याद आया, आओ वोट डालने चले। वोट काहे के डालने चले? इलेक्शन दूर है यार, तुम हो कौन? अबे वोट डालने, तुमको नहीं पता हर बार तो एक साल में दो बार तो वोट डालना पड़ता भाई। अब की ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। ये बताओ तुम हो कौन, हुआ क्या? बस मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने मोटरसाइकिल किस्तों पे खरीदी, वो साथ ही चोरी हो गई। वो चोरी, हाँ, खरीदते ही चोरी हो गई। मैं थाने में रपट लिखाने के लिए गया। मैंने कहा भाईजान ये मेरी मोटरसाइकिल है। मुझे कहता है और तुमने कहां से ली है? मैंने कहा जी मैंने अपनी मेहनत से ली है। तो मुझे कहता है खड़ी कहां की थी? अच्छा। मैंने कहा जनाब लॉक लगा के खड़ी की थी। मुझे कहता आपने डबल लॉक लगा के खड़ी करनी थी। वो देखो जैसे हमारे संदूकों को डबल लॉक लगे हुए हैं थाने में। मैंने कहा थाने में भी डबल लॉक, इसका मतलब थाने में भी चोरी हो जाती है। वो कहता कभी कभी हो भी जाती है। तभी वो मिसाल बनी है चोरों के घर मोर। बस मैं क्या बताऊं, मुझे एक बार इलेक्शन पे मुझे खड़ा करो। मुझे अगर कामयाब करोगे मैं असेंबली हॉल में जाऊंगा, आपके मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊंगा, बड़े बड़े पार्क बनाऊंगा, बड़े बड़े इदारे बनाऊंगा, फिर इदारे बेच के खा जाऊंगा, फिर पार्क बेच के खा जाऊंगा, फिर बिल्डिंगें बेच के खा जाऊंगा, फिर सारा कुछ बेच के खा जाऊंगा, फिर कुछ नहीं। मुझे एक बार कामयाब करके भेज दो, कुछ नहीं रहने। बेचैन आवाम, तो मोटरसाइकिल का कुछ बता रहा था, फिर मोटरसाइकिल मिली? उन्होंने 6 महीने में मुझे मोटरसाइकिल दी। कैसे दी? मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल, पहले महीने उसने मुझे हैंडल दे दिया, उसके बाद अगले महीने उसने मुझे टायर दे दिए, उसके अगले महीने उसने टैंकी दे दी। मैंने कहा ये कैसे दे रहे हो? कहता आहिस्ता आहिस्ता ले जाओ, मोटरसाइकिल जमा हो रही है। माशाल्लाह, आपको एक मोटरसाइकिल 1,25,000 में तो पड़ी होगी। 1,25,000 में पड़ गई। कितने खुश नसीब हो। हाँ। थाने में मोटरसाइकिल गई, तुम्हारे मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई। और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, किस पागल से मैं बात कर रहा है। इस बात में मैं यही कहूंगा, हम होश में थे तो फिर वोट दे गए कैसे? हम होश में थे तो फिर वोट दे गए कैसे? ये सब हमारे वतन को खा गए कैसे? मुशर्रफ के दिल में सियासत जरूर थी, वरना मुशर्रफ के दिल में सियासत जरूर थी, वरना डरोन हमले करा कर निकल गए कैसे?
सब हमारे वतन को खा गए कैसे, बल्ब जलाए हाँ जी। कई साल हो गए ताहिर, बल्ब जलाए कई साल हो गए ताहिर, फिर इतना बिजली, फिर इतना बिजली, फिर इतना बिजली के बिल घर में आ गए कैसे, ये सब हमारे वतन को खा गए कैसे, ये सब हमारे वतन। ख़वातीन व हज़रात, मुझसे आवाम का यह हाल देखा नहीं जाता। आप थर्ड अंपायर के पास जाइए, जब तक मैं एक बाल्टी आंसू भर लूं।